तेरे लबों के मुकाबिल तेरे लबों के मुकाबिल गुलाब क्या होगा तेरे लबों के मुकाबिल गुलाब क्या होगा तू लाजवाब है तेरा जवाब क्या होगा तू मुस्कुराए तो जाती बहार आ जाए तू मुस्कुराए तो जाती बहार आ जाए दिले बीमार को थोड़ा करार आ जाए तेरे करम का किसी से हिसाब क्या होगा तेरे करम का किसी से हिसाब क्या होगा तूला जवाब है तेरा जवाब क्या होगा तेरे लबों के मुकाबिल बहारों से कह दो मेरे घर न आए बहारों से कह दो मेरे घर न आए ज़माना है उनका उन्हीं को हँसाए बहारों से कह दो मेरे घर न आए चेहरा सुनहरा वो चांदी सी बाहें वो चेहरा सुनहरा वो चांदी सी बाहें कि सब कुछ वही है नहीं वो निगाहें कि बदला जो मौसम तो बदली अदाएं क बदला ओ मौसम तो बदली निगाह अदाएं बहारों से कह दो मेरे घर न आए ये दो गीत जो हैं वो मैंने इसी तरह एक के बाद एक गाया था एक प्रोग्राम में क्या हुआ कि हम जैक्सन मिसिसिपी में थे और तब एक बाहर से एक ग्रुप आया था जो अच्छा गाते थे बहुत अच्छा गाते थे और मज़े की बात ये थी कि उनके पास अच्छे साजिंदे थे तबलची थे हारमोनियम प्लेयर थे यानी कि कीबोर्ड तब तो कीबोर्ड आ गया था और एक भाई साहब अच्छा गाते थे और जो लड़की जो थी जो फीमेल सिंगर वो भी बहुत अच्छा गाती थी तो हमने ये प्रोग्राम पेड प्रोग्राम हमने उनको बुलाया था बाहर से आई थिंक दे हैड कम फ्रॉम नेशविल और समवेयर इन टेनेसी एरिया और फिर हमने उनसे कहा था कि भाई आप 1.5-2 घंटे का कार्यक्रम दीजिए उसमें बीच में हम आपको 10-15 मिनट का रेस्ट देंगे और तब हम गाएंगे आपको सुनाएंगे तो उन्हें कोई चारा नहीं था हाँ कहने हाँ तो कहने ही थी तो फिर ये अच्छा गाया उन्होंने बहुत अच्छे गाए गज़ल गाई कुछ फिल्मी गाने गाए और फिर जब इंटरवल आया तो चाय नाश्ता वगैरह हुआ और फिर हमने कुछ गाया तो हमारे उर्मिला बहन ने उसने कुछ गाया फिर हमारे एक दूसरे भाई साहब थे उन्होंने कुछ गाया फिर मुझे गाना था तो मैं
मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप मेरे साथ तबले बजाएंगे। वो एक बंगाली बाबू थे, दास गुप्ता करके शायद। तो उन्होंने तरह का रिलक्टेंटली कहा कि हाँ ठीक है चलो बजा लेंगे। तो ठीक है, बैठ गए। कीबोर्ड वाले साहब तो वो उसको मैंने पूछा ही नहीं, क्योंकि वो ज़रा सनकी लगता था। ये भाई साहब ठीक थे। तो मैंने शुरू किया, तेरे लबों के मुकाबिल गुलाब क्या होगा। ये बहुत अच्छी रचना है और मधुकर राजस्थानी की है शायद, और मुकेश ने उसे गाया था। तो ये गीत मैंने गाया, एक ही अंतरा गाया, और फिर मैंने बहारों से कह दो, क्योंकि एक रोमांटिक है और दूसरा सैड है। तो वो एक के बाद एक मैंने ऐसे ही ले लिया। मैंने कहा पूरा गाना तो कोई मतलब नहीं है गाने का, आधा आधा दो गा लेते हैं। तो ऐसे ही मैंने गाया, तो ठीक रहा। लोगों ने तालियां बजाई वगैरह वगैरह। ज़्यादातर तो अपने ही थे तो ताली बजाएंगे ही। और फिर ये दूसरा गाना जब पूरा हुआ, ख़त्म हुआ, तब ये दासगुप्ता साहब ने मुझसे धीरे से पूछा, तुम जानते हो ये कौन से ताल में था ये गाना? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जानता। बोलते हैं अच्छा, ये जपताल में था। मैंने बोला हाँ अच्छा, मैंने नाम तो सुना है जपताल का। बोलते हैं कि जपताल में गाना ज़रा मुश्किल है। मैंने कहा अच्छा। मैंने बोला जब तुमने ये शुरू किया तो मैंने बोला ओ माय गॉड, ही इज़ गोइंग टू मैस अप। तुमने मैस अप बिल्कुल नहीं किया, तुमने बहुत अच्छी तरह का से गाया। मैंने कहा ओह थैंक यू। तो वो खुश हुए, बोलते हैं कि नहीं मज़ा आया तुम्हारे साथ बजाने का, और कुछ गाएंगे? मैंने कहा नहीं अब बस, अब तो आप लोगों की बारी फिर से आ गई, आप आ जाइए स्टेज पर फिर से। दूसरों को बुला लिए। तो ऐसे हुआ, तो मैं खुश हुआ, चलो भाई किसी ने हमारी तारीफ तो की, हमारे सुर की नहीं ताल की। तो वो मुझे अभी भी याद है, उनका फेस भी मुझे याद है। रोबड़ तोबड़ मुंह था, मूछें थी, चश्मे थे, ऐनक थे, और काले घुंघराले बाल थे, और बड़े एकदम लगते थे साजिंदे जैसे। मज़ा आया था। तो ये मेरे लिए एक बहुत यादगार घड़ी थी कि उन्होंने मेरे मेरे गाने को सराहा और कहा कि भाई तुम बहुत अच्छे ताल में रहे। कभी कभी हो जाता है। यहाँ तो तबले थे ही नहीं, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं था ना। चलो, फिर बाय।